स्वागत है बच्चों आप लोगों का। आज मैं अपनी ध्वनि प्रस्तुति के साथ कक्षा 8 हिंदी में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं उपस्थित हूँ सेक्शन बी के प्रश्न के साथ। आज हम लोग सेक्शन बी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें 2 प्रश्न आप लोगों को दिए गए थे। पहला था कि व्याख्या करें और दूसरा प्रश्न था कि पत्र लिखें। तो सबसे पहले मैं पहले प्रश्न को ले रही हूँ, है ना। ये 4 अंक का है और कविता है। कविता की 2 पंक्तियाँ दी गई हैं जिनका आपको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले मैं पंक्तियों को पढ़ देती हूँ। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। जब आप व्याख्या लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ऊपर में लिखेंगे कि ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं। तो आप लिखेंगे कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता पाठ 1 ध्वनि से ली गई है और इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि जो है वो कविता के माध्यम से लोगों में उमंग और जीने की लालसा भरना चाहते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान से ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे। अर्थात वो निराश और परेशान लोगों की ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने के लिए भी तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। तो ये तो कवि के कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो कवि जो है वसंत के आगमन की भी बात करते हैं कि यहाँ जो फूलों के खिलने की बात हो रही है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि बसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस को खींचने की कोशिश करता है और वह हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देना चाहता है। जब फूल खिल जाएंगे तो वसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उनका मनोहारी दृश्य दिखाएगा। ये है ना आगे की पंक्तियाँ, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, है ना। उसके आगे की पंक्तियाँ। तो अगर बच्चों मैं अगर ये कहूँ कि वसंत का कभी अंत नहीं होता है, होता है क्या? वसंत हर साल आता है ना। जब भी पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ जो है वीरान हो जाता है, फूल नहीं रहते हैं, तो वसंत का आगमन होता है ना। और बल्कि बसंत तो एक शुरुआत होती है। इस मौसम में सभी फूल खिल जाते हैं। बसंत में खिले फूल ही आगे चल के फल बनते हैं, है ना। जब बसंत में फूल खिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, वे फल बनते हैं और वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियाँ बांटते हैं। उनका मन तृप्त होता है खाकर, है ना। आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। फिर उसी बीज को हम लोग बोते हैं, है ना। जब बीज बोते हैं तो फिर एक पेड़ तैयार होता है, फिर उस पर फल फूल आता है, फिर फल आता है। तो इस तरह से एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। इसलिए वसंत बार बार यह कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और एक कवि के दृष्टि से भी हम लोग लिख सकते हैं कि कवि क्या चाहते हैं, है ना। मनुष्य की संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, मनुष्य के बारे में कह रहे हैं कि आजकल मनुष्य बहुत आलसी हो गए हैं, वो आलस करते हैं। तो उन सब में जो आलस करते हैं उनके अंदर उमंग भरना चाहते हैं, आलस को दूर भगाना चाहते हैं।
तो ये व्याख्या आपका पूरा हो गया बच्चों। दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देने हेतु पत्र लिखिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है जिसमें आप उसे क्लास में फर्स्ट आने पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं। ये प्रश्न आपका 6 अंक का है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ कितने मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। प्रारूप प्रारंभ में मतलब आपको 2 अंक मिलेंगे, भाषा और विषय वस्तु पे 3 अंक मिलेंगे, और आप समाप्त कैसे करते हैं अपने पत्र को, इस पर 1 अंक मिलेंगे। बधाई पत्र जब हम लिखते हैं बच्चों तो विशेष ध्यान रखना होता है। मैं आपको बताई हूँ, पिछले पत्र वाले क्लास में समझाई भी हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक, है ना। तो ये पत्र जो है ये अनौपचारिक है, क्योंकि ये आपको अपने मित्र के पास लिखना है। अपने मित्र, प्रियजन व संबंधी को किसी खुशी या सफलता पर बधाई पत्र लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्रों में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आइए पढ़ते हैं क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये पत्र बधाई से शुरू होने चाहिए तथा शाबाशी या शुभकामना से समाप्त होने चाहिए। पूरे पत्र में खुशी व प्रशंसा का भाव होना चाहिए। खुशी दिल से हो रही है इस बात का भी एहसास होना चाहिए। सफलता के महत्व को भी पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। आगे बढ़ती हूँ। ये मैं पत्र लिखी हूँ, आप लोग देखिए इसको ध्यान से, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई हेतु पत्र लिखिए। सबसे पहले हम लोग लिखे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं जो लिखी हूँ वो ये है, मकान नंबर 21A। मैं कहाँ से लिख रही हूँ, तो अपने घर से लिख रही हूँ। तो घर का मेरा क्या नंबर है, 21A। मेरा घर कहाँ पे है, ये कॉलोनी है साकेतपुरी गर्दनी बाग। साकेतपुरी और गर्दनी बाग कहाँ पे है, पटना में। इसका पिन कोड क्या है, 8,01,000। तो ये पता हो गया, है ना। जब भी आप पत्र लिखिए तो ऐसे शुरू करेंगे तो आपको आसानी होगी पत्र लिखने में। उसके बाद मैं लिखूँगी आज का दिनांक। आज क्या है, 1/6/2020। वो मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे। फिर मैं लिखूँगी, अब मैं अपने मित्र से बात करूँगी। पता हो गया, आज का दिनांक हो गया, है ना। उसके बाद मैं अपने मित्र को संबोधन करूँगी, प्रिय मित्र सदा प्रसन्न रहो, है ना। फिर मैं आती हूँ विषय वस्तु पे, मुझे क्या लिखना है, उसको बधाई देना है। तो मैं लिखूँगी यहाँ से, कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। इस सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी इसी तरह सफलता के पथ पर अग्रसर रहोगे। अग्रसर रहोगे मतलब ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहोगे, आगे तुम बढ़ते रहोगे। तो ये मेरा पत्र का विषय वस्तु, ये जो मुझे उसे बधाई देना था वो मैं इसमें लिख दी हूँ। अब क्या है, अभिवादन करेंगे हम लोग। तो उसमें एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे नीचे की पंक्ति से, मेरी ओर से तुम्हें बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने माँ और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। पूर्ण विराम देंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो पत्र तुम्हारा दोस्त, प्राप्त करने वाले से संबंध क्या है, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राप्त करने वाले से संबंध तुम्हारा दोस्त, लिखने वाले का नाम रवि, है ना। और फिर नीचे पाने वाले का पता, जिसको आप भेज रहे हो उसका पता। तो 110D सुभाष मार्ग दिल्ली 810017। तो ये पत्र था। इस तरह से आपको अगर किसी को बधाई पत्र लिखना है तो इसी तरह से लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र इसी तरह से लिखे जाएंगे। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, पत्र लिखने वाले का नाम और पता, तारीख, संबोधन, अभिवादन, पत्र की विषय वस्तु, स्वनिर्देश, पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर या नाम। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये आपके 2 प्रश्न था जिससे मैं आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ, और आशा है कि अब कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और
कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।